स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रफ्तार से देखते हैं खबरें। पोखरण से कांग्रेस प्रत्याशी शाले मोहम्मद ने नामांकन दाखिल किया। रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन किया। कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन रैली निकाली। शाहबाद में हेयर सैलून की गुमटी में आग लग गई। सामान जल गया। अज्ञात कारणों से आग लगी। प्रशासन से मुआवजे की मांग की जा रही है। दूदू में नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन 2 प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन किया। रालोपा प्रत्याशी हनुमान प्रसाद बैरवा और बसपा के टीकम चंद बैरवा ने नामांकन भरा। गंगापुर से कुल 15 प्रत्याशियों ने नामांकन भरे। कांग्रेस प्रत्याशी रामकेश मीणा और बीजेपी से मानसिंह गुर्जर ने नामांकन दाखिल किया। पचपदरा से बीजेपी प्रत्याशी अरुण अमराराम चौधरी ने नामांकन किया। इससे पहले जनसभा हुई। भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कोटपुतली में मकान की तीसरी मंजिल में आग लग गई। लाखों रुपए का सामान जल गया। दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया। मकराना से कुल 26 नामांकन हुए। कांग्रेस प्रत्याशी जाकिर हुसैन गैसावत ने नामांकन दाखिल किया। आरएलपी से अमर सिंह चौधरी ने नामांकन भरा। इससे पहले रैली निकाली। फतेहपुर से निर्दलीय प्रत्याशी मधुसूदन भिंडा ने नामांकन भरा। रेगिस्तान के जहाज को लेकर पहुंचे एसडीएम कार्यालय। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद नामांकन भरा। अलवर ग्रामीण से एएपी प्रत्याशी महावीर सिंह राजौरिया ने नामांकन दाखिल किया। पार्टी के नेता, पदाधिकारी, समर्थक मौजूद रहे। कोटपुतली में नामांकन के अंतिम दिन 5 नामांकन हुए। 1 आरएलपी और 4 निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन भरा। झुंझुनू के मंडावा से बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र कुमार खीचड़ ने नामांकन भरा। मलसीसर में समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया और राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनने का दावा किया। बूंदी से खबर, रोटरी मुक्तिधाम में अब गौकास्ट के जरिए अंत्येष्टि होगी। मुक्तिधाम में निःशुल्क अंतिम संस्कार व्यवस्था शुरू। 21 सदस्यों की कमेटी व्यवस्थाएं संभालेगी। बाड़मेर के चौटन में पुलिस और एफएसटी ने कार्रवाई की। दोरीमन्ना रोड पर नाकाबंदी के दौरान 5 लाख रुपए कैश बरामद किए। नीमका थाना के श्री माधोपुर से खबर, नावलाई गांव के नागेश्वर शिक्षण संस्थान में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। 120 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया। जयपुर में फिल्म अभिनेता ऋतिक रोशन पहुंचे। टोंक रोड पर वॉच कंपनी के उद्घाटन में शामिल हुए। जयपुर वासियों का आभार जताया। भीलवाड़ा में नामांकन के अंतिम दिन मांडलगढ़ से आरएलपी प्रत्याशी भेरूलाल गुर्जर ने नामांकन भरा। रिटर्निंग अधिकारी को पत्र सौंपा। समर्थकों के साथ रैली निकाली। बायतू से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश चौधरी ने नामांकन भरा। विशाल जनसभा कर शक्ति प्रदर्शन भी किया। पवनरास में टिगरिया विद्यालय में विद्यार्थियों ने दीपोत्सव मनाया। मिट्टी के दीपकों से स्कूल को रोशन किया। विद्यार्थियों को 5 दिवसीय दिवाली पर्व का महत्व बताया गया। शाहपुरा से आरएलपी प्रत्याशी हरिप्रसाद बलीवाल ने नामांकन भरा। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद आरएलपी का दामन थामा। माता पिता के साथ ट्रैक्टर में नामांकन दाखिल करने पहुंचे। गृहमंत्री अमित शाह मरुधरा दौरे पर कल आने वाले हैं। दिल्ली से विशेष विमान से 10:30 बजे किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। कुचामन, नावा, परबतसर में जनसभा को संबोधित करेंगे। राजसमंद में मानवता शर्मसार हुई। 10 दिन के मासूम को नदी में फेंक दिया। सूचना पर 108 पहुंची और अस्पताल पहुंचाया। जयपुर से खबर, सराफा ट्रेडर्स कमेटी ने सोने चांदी के सिक्के जारी किए। एसटीसी मोहर लगे सिक्कों में शुद्धता की गारंटी होती है। जयपुर के सभी ज्वेलरी शोरूम पर ये सिक्के उपलब्ध हैं। हिंडौन नगर सभापति ब्रिजेश जाटव ने बसपा का दामन थामा। कांग्रेस से बसपा में शामिल हुए ब्रिजेश जाटव हिंडौन से नामांकन पत्र दाखिल किया। बाड़ी विधायक गिरिराज मलिंगा के बीजेपी में जाने से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। मलिंगा के समर्थन में 39 नगरपालिका पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। कालाडेरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली। शराब गोदाम लूट करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। विधानसभा चुनाव में शराब बिक्री को लेकर लूट की गई थी। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर से खबर, पुलिस की अवैध खनन पर कार्रवाई। ईंट भट्टों के लिए मिट्टी खनन करते 2 ट्रैक्टर सीज किए। टोंक के अरावली पर्वत श्रृंखला की रसिया की टेकरी में आग लग गई। आसपास की झाड़ियों और घास में आग लगी। फायरमैन आग बुझाने में जुटे हुए।
इस बार दिवाली ग्रीन पटाखों वाली गुलाबी शहर में आतिशबाजी की दुकानें सज गई हैं। पर्यावरण को देखते हुए ग्रीन पटाखों की बिक्री की जा रही है। जहाजपुर से कांग्रेस प्रत्याशी धीरज गुर्जर ने नामांकन भरा। रिटर्निंग अधिकारी को नामांकन पत्र सौंपा। नामांकन रैली में कार्यकर्ताओं की भीड़ दिखी। बूंदी में बीजेपी पार्षद मुकेश माधवानी लोगों के साथ धरने पर बैठे। गुरु नानक कॉलोनी में पानी की समस्या को लेकर धरना दिया। आबू रोड ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेश पटेल ने पद से इस्तीफा दिया। त्यागपत्र के बाद भी कार्यकर्ताओं के रूप में कार्य करते रहेंगे। नागौर से कांग्रेस प्रत्याशी शिवरतन वाल्मीकि ने शहर में रैली निकाली। पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा ने उन्हें बैठाकर ट्रैक्टर चलाया। दिवाली पर रंगीन रोशनी से गुलाबी शहर नहा उठेगा। अलग अलग थीम पर शहर के प्रमुख बाजार सजेंगे। एमआई रोड पर 8 नवंबर को लाइट्स का स्विच ऑन होगा। धौलपुर में एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन होना है। 12 नवंबर को ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा भरतपुर के एमएसजे कॉलेज में प्रतियोगिता होगी। धौलपुर महाविद्यालय की टीम भरतपुर के लिए रवाना हुई। राजसमंद में मतदान जागरूकता अभियान चल रहा है। केलवा में नेहरू युवा केंद्र की ओर से आयोजन हुआ। विभिन्न प्रतियोगिताएं करवाई गई। रोटरी क्लब दूदू में जिला कलेक्टर ने रक्तदान शिविर के पोस्टर का विमोचन किया। 15 नवंबर को सरकारी विद्यालय पार्ली में शिविर लगेगा। नामांकन के अंतिम दिन आरएलपी प्रत्याशी जगदीश कड़ेला ने नामांकन पत्र दाखिल किया। समर्थकों के साथ रैली निकाली और जनसभा की। दाता रामगढ़ से कुल 15 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है। 6 निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। बस्सी विधानसभा में बदलाव की लहर सी दिख रही है। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनता दिख रहा है। बीजेपी प्रत्याशी चंद्रमोहन मीणा लगातार तूफानी दौरे कर रहे हैं। चाकसू से कांग्रेस प्रत्याशी वेद प्रकाश सोलंकी ने नामांकन भरा। रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नॉमिनेशन किया। चाकसू से कुल 8 नामांकन हुए। जैसलमेर के पर्यटन में इजाफा हुआ है। स्वर्ण नगरी में कोरोना काल के बाद सबसे अधिक विदेशी पावड़े पहुंचे। सोनार दुर्ग समेत अन्य पर्यटक स्थलों पर विदेशी मेहमानों की भीड़ दिखी। डेगाना से बीजेपी प्रत्याशी अजय सिंह किलक ने नामांकन भरा। राजस्थान में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। संगरिया से कांग्रेस प्रत्याशी अभिमन्यु पूनिया ने नामांकन पत्र दाखिल किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, कांग्रेस नेता जगदीश वर्मा मौजूद रहे। अलवर शहर से कांग्रेस प्रत्याशी अजय अग्रवाल ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन जुलूस में पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह और टीकाराम जूली समेत कांग्रेस नेता मौजूद रहे। चूरू से कांग्रेस प्रत्याशी रफीक मंडेलिया ने नामांकन भरा। रिटर्निंग अधिकारी को नामांकन पत्र सौंपा। नामांकन रैली भी निकाली। गंगापुर सिटी से बीजेपी प्रत्याशी मानसिंह गुर्जर ने नामांकन भरा। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ रैली भी निकाली। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, नगर परिषद सभापति शिवरतन अग्रवाल और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीकर में आरएलपी से महेश मोरदिया ने नामांकन पत्र दाखिल किया। कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के बाद आरएलपी का दामन थामा। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भरतपुर दौरे पर आए। जेजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर मोहन सिंह के नामांकन में शामिल हुए। अजमेर के सावर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी ललित गोयल ने दौरा किया। सावर क्षेत्र के मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। व्यापारियों के साथ बैठक कर मतदान की अपील की। बांसवाड़ा से बीजेपी के बागू हकरू मईडा ने नामांकन दाखिल किया। कुशलबाग मैदान से समर्थकों के साथ रैली भी निकाली। मारवाड़ जंक्शन में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को जागरूक किया गया। नुक्कड़ नाटक और प्रतियोगिताएं हुई। गुढ़ामलानी से कांग्रेस प्रत्याशी कर्नल सोनाराम चौधरी ने नामांकन दाखिल किया। सोनाराम बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए हैं। बाड़मेर के चौटन से आरएलपी प्रत्याशी तरुण कागा ने नामांकन दाखिल किया। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने आरएलपी का दामन थामा। नदबई विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी जोगिंदर सिंह अवाना ने नामांकन किया। समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ उपखंड कार्यालय पहुंचे। रिटर्निंग अधिकारी को नामांकन पत्र सौंपा। कोटा में कांग्रेस ने लाडपुरा से नईमुद्दीन गुड्डू को प्रत्याशी बनाया। कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दिखी। आतिशबाजी कर जश्न मनाया गया। निम्बाहेड़ा से बीजेपी प्रत्याशी श्रीचंद कृपलानी ने नामांकन दाखिल किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन रैली निकाली। जनसभा भी हुई। जहाजपुर के धानधोला चौराहे पर ट्रेलर से बाइक टकरा गई। बाइक सवार युवक की मौत हो गई।
इससे पहले दिल्ली में बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की आखिरी सूची जारी की थी। पचपदरा में बीजेपी प्रत्याशी को बधाई देने वालों का तांता सा लगा रहा। लाहौर से कांग्रेस प्रत्याशी सरोज चौधरी ने नामांकन भरा। कई दिग्गज नेताओं के साथ उन्होंने नामांकन दाखिल किया। बीजेपी नेता जालम सिंह रावलोत और पूर्व विधायक तरुण राय कागा आरएलपी में शामिल हुए। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने से नाराज थे। रानीवाड़ा से बीजेपी प्रत्याशी नारायण सिंह देवल के नामांकन होर्डिंग फाड़ने का मामला। रानीवाड़ा बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने अज्ञात आरोपियों पर मामला दर्ज करवाया। कांग्रेस में टिकट वितरण के बाद विरोध दिख रहा है। चौमू में कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई। रुक्मणी कुमारी के समर्थकों ने हंगामा किया। दौसा में रेलिंग तोड़कर रेलवे ट्रैक पर एक स्लीपर बस गिर गई। 4 यात्रियों की दर्दनाक मौत हुई। 29 यात्री घायल हुए। 7 गंभीर यात्रियों को जयपुर रेफर किया गया। बामनवास में खाद्य सुरक्षा टीम ने बड़ी कार्रवाई की। 400 किलो कीड़े मकोड़े वाली चाशनी नष्ट कराई। त्योहारी सीजन में चिकित्सा विभाग का एक्शन। नीमराना दिल्ली हाईवे पर हादसा हुआ। 2 वाहन भिड़ गए। ट्रक के केबिन में चालक फंस गया। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे निकलवाकर अस्पताल पहुंचाया। सिरोही के पिंडवाड़ा में समाचार प्लस की खबर का बड़ा असर हुआ। भगवान के नाम पर नोटिस जारी करने के मामले में रिटर्निंग अधिकारी ने कुछ ही समय बाद नोटिस प्रत्याहरण आदेश निकाला। बीकानेर से खबर। कोलायत से बीजेपी प्रत्याशी अंशुमान सिंह भाटी ने करणी माता के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। भाटी को टिकट मिलने से समर्थकों में खुशी है। जालोर में निर्दलीय प्रत्याशी पवनी मेघवाल ने जनसंपर्क किया। मेघवाल को गांव में भारी समर्थन मिल रहा है। सिरोही के आबू रोड शहर थाना पुलिस ने डोडा पोस्ट मामले में फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया। खेड़ली महवा राजमार्ग पर बजरी से भरे ट्रैक्टर और कार में भिड़ंत हो गई। आग लगने से कार जल गई। कार चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। वो जयपुर रेफर किया गया। अजमेर के सावर से खबर है कि केकड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा पैतृक गांव पहुंचे। बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। नामांकन दाखिल करने से पहले सपरिवार भगवान का आशीर्वाद लिया। शाहपुरा में भाजपा से निलंबित विधायक कैलाश मेघवाल ने कहा कि भाजपा ने उम्र का तकाजा देकर मुझे प्रत्याशी नहीं बनाया। करौली से बीजेपी प्रत्याशी दर्शन सिंह गुर्जर ने नामांकन दाखिल किया। प्रतापगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल मीणा ने नामांकन भरा। 5 लोगों के साथ निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नामांकन दर्ज कराया। बाड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी प्रशांत परमार ने नामांकन दाखिल किया। उप निर्वाचन अधिकारी को नामांकन सौंपा। कोटा उत्तर से कांग्रेस प्रत्याशी शांति धारीवाल ने नामांकन दाखिल किया। निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नामांकन प्रस्तुत किया। नोखा से निर्दलीय प्रत्याशी मगनाराम केड़ली ने नामांकन भरा। समर्थकों के साथ रैली भी निकाली। टोंक में पायलट के गढ़ में कांग्रेसियों की बगावत दिख रही है। मोहसिन रशीद ने नामांकन दाखिल किया। मोहसिन रशीद ने सचिन पायलट पर जमकर आरोप भी लगाए। खंडेला से कांग्रेस प्रत्याशी महादेव सिंह खंडेला ने नामांकन दाखिल किया। रैली का आयोजन हुआ। जगह जगह फूलों की वर्षा कर स्वागत किया गया। ओसिया से भाजपा प्रत्याशी भैराराम चौधरी सियोल ने नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस की दिव्या मदेरणा से उनका मुकाबला है। चौमू से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर शिखा मिल बराला ने नामांकन भरा। पूर्व विधायक भगवान सहाय सैनी और पूर्व प्रधान भगवान सहाय धांसिल मौजूद रहे। उदयपुर में अनियंत्रित कार ने 2 लोगों को टक्कर मार दी। एक व्यक्ति की मौत हो गई, दूसरा घायल है। कार चालक नशे में धुत था। जालोर के रानीवाड़ा से खबर। नीलकंठ महादेव मंदिर के पुजारी गजा महाराज की हत्या कर दी गई। आरोपी सामान की कोठी में शव को बंद कर फरार हो गए। पुलिस जांच कर रही है। अजमेर में चोरों ने सुने मकान को निशाना बनाया। 3 अलमारियों से करीब 10 लाख के माल पर हाथ साफ किया। 8 तोला सोना, चांदी और 35,000 नकदी चुरा ली। श्री विजयनगर में डीएसटी ने जुआ खेलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। कांग्रेस के मनोनीत पार्षद समेत 7 आरोपी गिरफ्तार हुए। 54,870 रुपए राशि जब्त की गई। धौलपुर से कांग्रेस प्रत्याशी शोभा रानी कुशवाहा ने नामांकन किया। कुशवाहा ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थामा। जसोल पुलिस की क्रिकेट सट्टे पर बड़ी कार्रवाई। इंडिया दक्षिण अफ्रीका मैच पर सट्टा लगाते 5 आरोपी गिरफ्तार हुए।
सट्टे का सामान, करोड़ों का हिसाब किताब मिला। जयपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद है, युवक पर हथियार से हमला किया। पीड़ित जयसिंहपुरा खोर थाने में हिस्ट्री शीटर बंटी शर्मा और दीपक गुर्जर के खिलाफ मामला दर्ज कराया। सुमेरपुर में भाजपा के लिए पूर्व विधायक मदन राठौड़ चुनौती बन गए। सुमेरपुर से राठौड़ ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस से बागी कैलाश राज सैनी ने बसपा का दामन थामा। बसपा प्रत्याशी कैलाश राज सैनी ने नामांकन भरा। सहाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र त्रिवेदी ने नामांकन दाखिल किया। भीनमाल से बीजेपी प्रत्याशी पूराराम चौधरी ने नामांकन दाखिल किया। समर्थकों के साथ पहुंचे और रिटर्निंग अधिकारी को नामांकन सौंपा। बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज बलिंगा ने नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामा। अंता मांगरोल से कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया और 12 से पाराचंद मेघवाल ने चुनाव प्रचार शुरू किया। दोनों नेताओं ने श्री गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। रामगढ़ में 3 महीनों से धरने पर ट्रक मालिक बैठे हैं। प्रशासन और पुलिस के प्रति भारी आक्रोश है। दीपावली पर काली दिवाली मनाने की घोषणा की। जोधपुर में कांग्रेस से बागी रामेश्वर दाधीच ने नामांकन दाखिल किया। सूरसागर से समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे। उदयपुर में युवक ने गले में डेटोनेटर लगाकर ब्लास्ट कर लिया। उसका सिर और धड़ अलग अलग हो गया। और सूरसागर से कांग्रेस प्रत्याशी शहजाद खान ने नामांकन दाखिल किया। कई दिग्गजों के साथ वो नामांकन दाखिल करने पहुंचे। नागौर में कांग्रेस प्रत्याशी शिवरतन उर्फ चिमन वाल्मीकि ने नामांकन भरा। नामांकन से पहले जनसभा भी हुई। निम्बाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना ने नामांकन किया। कांग्रेस के कई दिग्गज मौजूद रहे। जयपुर के हवा महल से प्रत्याशी कांग्रेस के आर तिवारी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। महेश जोशी भी शामिल हुए। सरदारपुरा से बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र सिंह राठौड़ ने नामांकन भरा। रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन पेश किया। इटावा में नामांकन दाखिले के अंतिम दिन पीपलदा से भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों ने नामांकन भरे। और नागौर में मेड़ता से अभिनव राजस्थान पार्टी प्रत्याशी मदन बालोटिया ने नामांकन भरा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे। रैली निकाली गई। हनुमानगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी अमित चौधरी ने नामांकन भरा। इससे पहले जनसभा का आयोजन हुआ। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी शिरकत की। सिरोही में मिठाई की दुकान के कारखाने में आग लग गई। 2 लोग झुलस गए। दमकल ने आग पर काबू पाया। लाखों का सामान जल गया। जोधपुर के भोपालगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी पूर्व मंत्री कमसा मेघवाल ने नामांकन भरा। नामांकन रैली में पूर्व सांसद जसवंत सिंह बिश्नोई मौजूद रहे। 12 में नामांकन दाखिल कराने का अंतिम दिन। छबड़ा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने नामांकन दाखिल किया। कोटपुतली से आरएलपी प्रत्याशी सतीश पांड्या ने नामांकन भरा। रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन दाखिल किया। सवाई माधोपुर में निर्दलीय प्रत्याशी आशा मीणा ने नामांकन दाखिल किया। रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन दाखिल किया। अंता से बीजेपी प्रत्याशी कंवर लाल ने नामांकन भरा। उप जिला कलेक्टर कार्यालय पर नामांकन दाखिल किया गया। सांसद दुष्यंत सिंह मौजूद रहे। संचौर में पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी ने नामांकन भरा। निर्दलीय के तौर पर ताल ठोकी। सभा को संबोधित कर रैली के रूप में उपखंड मुख्यालय पहुंचे। लूनी में आरएलपी प्रत्याशी बद्रीलाल प्रजापत ने नामांकन दाखिल किया। समर्थकों के साथ रैली भी निकाली। सीकर में धोद से कांग्रेस प्रत्याशी जगदीश दानोदिया ने नामांकन किया। नामांकन रैली भी निकाली। खेड़ली से बीजेपी प्रत्याशी रमेश खींची के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्य ऑब्जर्वर अर्जुन लाल राठौड़ ने निर्वाचन आयोग के कर्मचारियों की बैठक ली। भरतपुर के बयाना से खबर है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के निर्देश दिए। भरतपुर के वैर में अंतिम दिन नामांकन के 2 नामांकन हुए। एएपी से चरणदास जाटव और लोक जनशक्ति पार्टी से श्याम सुंदर बर्मन ने नामांकन किया। बूंदी से निर्दलीय प्रत्याशी रुपेश शर्मा ने नामांकन भरा। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद निर्दलीय ताल ठोकी।
नागौर से कांग्रेस प्रत्याशी हरेंद्र मिर्धा ने नामांकन भरा। चाचा हरेंद्र मिर्धा और भतीजी ज्योति मिर्धा के बीच टक्कर है। कांग्रेस ने हरेंद्र मिर्धा और भाजपा ने ज्योति मिर्धा पर भरोसा जताया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नोहर पहुंची। भाजपा प्रत्याशी अभिषेक मटोरिया की नामांकन रैली में शामिल हुई। जनसभा को संबोधित कर राज्य सरकार पर हमला बोला। बूंदी से बसपा प्रत्याशी सीता मीणा ने नामांकन भरा। इससे पहले समर्थकों के साथ रैली भी निकाली। बीकानेर के लुणकरणसर में कांग्रेस के राजेंद्र मूंड ने नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस से बागी हुए वीरेंद्र बेनीवाल ने भी नामांकन भरा। नागौर में पूर्व मंत्री हबीबुर रहमान ने नामांकन भरा। नागौर पीठासीन अधिकारी को आवेदन सौंपा। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोकी है। टिटवाना में यूनुस खान ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया। ट्रैक्टर पर बैठकर आए यूनुस खान। बीकानेर में मनोज बिश्नोई ने बीकानेर पूर्व से नामांकन किया। निर्दलीय पार्षद हैं मनोज बिश्नोई। भाजपा के उप जिला प्रमुख ताराचंद बागी हुए हैं। भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय नामांकन भरा। यूपी के हरदोई में सुहेलदेव समाज पार्टी की समीक्षा बैठक हुई। यूपी राजभर ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा अखिलेश यादव पर भी आरोप लगाए। दौसा में रेलिंग तोड़कर स्लीपर बस रेलवे ट्रैक पर गिर गई। 4 यात्रियों की मौत हुई, 29 घायल हैं। घायल गंभीर 7 को जयपुर रेफर किया गया। अनूपगढ़ के रायसिंह नगर में समेजा पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई की। अवैध पिस्तौल के साथ युवक को गिरफ्तार किया। बूंदी में युवक ने सुसाइड कर लिया। पुलिस कारण तलाश रही है। शराब के सेवन का आदी बताया जा रहा है। जैसलमेर के रामगढ़ में 3 महीनों से धरने पर हैं ट्रक मालिक। प्रशासन और पुलिस के प्रति भारी आक्रोश है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।